साइंस की टीम आ जाइए, करवा देते हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, स्वागत है स्वागत है स्वागत है, वेलकम वेलकम वेलकम। वो छोटी सी टीम को लग रही है हमारी। वो तो हम यही है ना। तो ये है साइंस की टीम। इनमें लगभग सभी को आप जानते ही होंगे। सर हमें लग रहा था हमारे सब्जेक्ट का भी आप दोनों ही बता दोगे क्योंकि बता ही दिया है, तो सर हो ही जाए सर। बायो पढ़ा दो पूरा, बायो, इंग्लिश और केमिस्ट्री भी आप दोनों ही बता दो। अभी बताओ, अभी बता दें। आप बताओ बताओ। तो सर एक काम करो, हाँ इंग्लिश में क्या करना है और बायो में क्या बायो करना है, और केमिस्ट्री केमिस्ट्री आप लोग बता दो, बता दो। आप रही हो नहीं में। यार तो फिर हम पढ़ा भी देते हैं। हाँ 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 तो पढ़ाओ ना। अरे आप ही पढ़ाओ। सैलरी की बात कर लो सर। सैलरी की बात सर 10वीं से 12वीं तक ही आप पढ़ाओ ना। सर आज 9 बजे मीटिंग है, बात कर लेगा। ठीक है, तो दिस इज यार योर साइंस टीम। यहाँ पर एक दो टीचर्स मिसिंग है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बैच में तुम्हें नहीं मिलेंगे। बैच में तुम्हें एकदम लगकर पढ़ाने वाले हैं। स्टार्टिंग से तुम्हारी क्लासेस एकदम सीरियसली ली जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई मतलब समझ रहे हो, बहुत अलग लेवल का सिलेबस है। तो हर दिन आपको 2 क्लासेस डेडिकेटेड दी जाएंगी। लेकिन पहले मैं ये चाहूंगा आप लोग बताएं किस तरीके से हम इस बैच में और आप इस बैच में पढ़ाने वाले हैं। आरुषि मैम प्लीज। कैमरा ये वाला, लेफ्ट वाला। तो सबसे पहले बच्चों हेलो आप सबको। तो मैं और समृद्धि मैम आपको पढ़ाने वाले हैं कंप्लीट बायोलॉजी। मैं आपको पढ़ाऊंगी एनिमल्स की स्टडी, दैट इज जूलॉजी। समृद्धि मैम आपको पढ़ाएंगी बॉटनी, दैट इज स्टडी ऑफ प्लांट्स। बायो के बारे में बस एक ही चीज कहूंगी, देखो वो पीसीबी का कोई भी स्टूडेंट हो उसका फेवरेट सब्जेक्ट बायो ही होता है ज्यादातर, क्योंकि देखो बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप फील करते हो, महसूस करते हो, अपने आसपास की लिविंग को एंजॉय करते हो। तो बायो से प्यार कराने का काम आप मेरे पे छोड़ दो, मेरे से तो तुम कर ही लोगे, ये तो मुझे पता है, फुल भरोसा है। जहां तक रही बात बायो की, तो मैं आप सबको बता देती हूँ कि बायो बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है सर, चाहे पीसीबीएम हो। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। उसके बाद सबसे फेवरेट होता है केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री रंग बदलना सिखाता है। तो मैं चले जाऊं इधर से। हाँ मैं भी। फिजिक्स अपन लोग चले जाऊं। तो हेलो बच्चों, केमिस्ट्री हम 3 टीचर मिलकर पढ़ाएंगे। मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ाऊंगा, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आपके प्यारे सुनील भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगी सौर्या मैम। और केमिस्ट्री किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। चाहे आप आगे चल के जेई की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो, एनडीए दो, सीयूईटी दो, केमिस्ट्री में स्कोर करना इजी रहता है। और पिछले साल मैंने उदय पढ़ाया था, परिश्रम पढ़ाया था, और इस साल का इवन जो जेई एडवांस का पेपर है ना, वो भी पूरा का पूरा उदय और परिश्रम से आया है। इसका मतलब यह नहीं कि मैंने जेई एडवांस लेवल का पढ़ा दिया, मैंने एनसीईआरटी को ही डिटेल में पढ़ाया, एनसीईआरटी के हर लाइन को एक्सप्लेन किया, और उसी से नीट में भी सवाल आया, उसी से जेई मेन में आया, उसी से जेई एडवांस में आया। मतलब क्या है, अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ोगे तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छे से आप क्रैक कर पाओगे। तो आप ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो खुद से एनसीईआरटी के सवाल बनाओ, चेक करो कि आपकी नॉलेज कैसी है। तो हम तीनों टीचर मिलके, हाँ तीनों टीचर को दिखाते हैं। 10th में केमिस्ट्री बहुत छोटा सा होता था, 4 या 5 चैप्टर्स होते थे मुश्किल से, पर 11th में केमिस्ट्री 10th में 5 चैप्टर, यहां पे एक चैप्टर के शायद बराबर होगा, हो सकता है ये एक चैप्टर वो 5 चैप्टर्स को भी बीट कर दे इन टर्म्स ऑफ सिलेबस एंड इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी। ठीक है, तो 3 टीचर्स यहां पे आपको पढ़ाने वाले, क्योंकि केमिस्ट्री के 3 भाग हो जाते हैं, एक हो जाता है फिजिकल, एक ऑर्गेनिक, एक आपका इनऑर्गेनिक। राइट। तो सर विल बी टेकिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सुनील भैया जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, उनके इंसानियत को, ज्ञान को बहुत प्यार करते हैं, वो आपको पढ़ाने वाले फिजिकल केमिस्ट्री। एंड देन शौर्या मैम, शौर्या मैम को आप जानते तो होंगे, शायद क्लास 10th में नहीं मिले होंगे। शौर्या मैम यार केमिस्ट्री की क्वीन है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शी अंडरस्टैंड्स, इवन दो मतलब वैसे हर टीचर यहाँ पे तीनों तरह की केमिस्ट्री पढ़ा सकता है, बट हम चाहते थे कि एक टीचर डेडिकेटेड होके एक सब्जेक्ट को एकदम तुम्हें डीपली फील करवा दे। तो इसलिए 3 टीचर्स फॉर 3 सब्जेक्ट्स। एंड आप एकदम विश्वास रखें, ये आपकी केमिस्ट्री को बहुत स्ट्रांग बना देंगे। लेकिन हाँ, एक बात बोलूंगा, जितना मुझे पता है सर केमिस्ट्री के बारे में, इनिशियली केमिस्ट्री थोड़ा सा तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि समझ नहीं आता क्या चल रहा है, लेकिन मैं बस यही बोलूंगा बने रहना और ये बात भूलना मत। क्योंकि सर अभी तक बच्चे केमिस्ट्री को रटते थे, अब समझने की बारी आई है।
आपको हर चीज का लॉजिक जानना होगा। लाइक सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में ही हर जगह ऐसी अफवाह फैलाई जाती है, इवन वेब सीरीज में भी, कि सबसे ज्यादा रटने वाला सब्जेक्ट है। इसमें एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। रटने वाला तो सर बायो होता है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब मेरा यह मानना है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पूरी तरह से लॉजिकल है। आप मेरी क्लासेस में आओगे तो मैं इनऑर्गेनिक को भी आपको फोर्सेस के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वहां भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसमें फोर्स लगता है, तो आपको पूरा मजा आएगा। और सुनील सर तो आपके है ही लाइव एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट बैलून से मॉडल को समझाना, ये मैं भी क्लासेस में आपको दिखाऊंगा। और आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि इनऑर्गेनिक या पूरा केमिस्ट्री रटना पड़ रहा है। किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं लगेगा। और रटने की जहां तक बात रही, तो बायो में जो बेटा फील से पढ़ता है, समझ के पढ़ता है, उसे कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैथ्स वाले अपने उसमें अपना एक्स ही ढूंढते रह जाते हैं। हम लोग फ्यूचर में ऐसे सब कर लेते हैं, तो ये मैथ्स वाले आर नॉट कमिंग ओवर द पास्ट। ठीक है, एनीवे थैंक यू फॉर द ग्रेटेस्ट रोस्ट एवर ऑफ ऋतिक सर। पॉइंट 2-0 चल रहा है, 2-0। पॉइंट इज कि हर सब्जेक्ट को एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, एडवांस तक लेकर जाएंगे, तुम्हें कहीं भी ये फील नहीं होगा कि भाई इस सब्जेक्ट को रटना पड़ रहा है। ठीक है, एनीवे अनुराग सर इंग्लिश तो कॉमन है। विल बी टेकिंग इंग्लिश। जी। तो इंग्लिश की बात करूं सर तो दो बातें बोलनी जरूरी हैं। वैसे मुझे लग रहा है आपने सब पहले ही बता दिया होगा। बट हाँ, बिल्कुल। तो वही उसी पे आ रहा था सर। असल में दो ये बातें। क्या हुआ तुझ? पकड़ लो सर, पकड़ लो। बीजू सर मूड में आज, बट आई विल बिगिन माय डिस्कोर्स। हाँ, बीजू सर को मैं ले चलता हूँ साइड में, इधर आ जाइए। तो बोलने की बात जरूरी ये है कि देखिए इंग्लिश हम लोग अक्सर सब्जेक्ट की तरह देखते हैं, है भी आपके करिकुलम का पार्ट, लेकिन इंग्लिश जो है भाषा है, लैंग्वेज है, और एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है लगभग, कुछ हद तक माना जाए। इंडिया में भी अक्रॉस इंडिया चलती है। तो ऐसी भाषा ये जरूरी हो जाता है कि आप बोलना सीख लें, क्योंकि एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बोला जाता है योर लैंग्वेज स्पीक्स बिफोर यू डू। आपके बोलने से पहले आपकी भाषा बोल जाती है। इनफैक्ट वही एक सोर्स होता है। और हम ये इंश्योर करेंगे कि आपकी भाषा बोले तो अच्छा बोले, मतलब विल इंश्योर कि यू डू वेल इसमें। तो सबसे पहली चीज ये कि आपको एक्सप्रेशन आपका दुरुस्त कराने की कोशिश होगी, और आप कॉन्फिडेंट महसूस करें अपने आप को एक्सप्रेस करने में, ये कोशिश होगी। और दूसरा ये कि इंग्लिश का करिकुलम जो है, आप लोग कुछ स्टोरीज पढ़ चुके होंगे मुझे लगता है सर। आप लोगों ने से कुछ स्टोरीज में अक्सर जब भी मिलता हूं बताता रहता हूं, मुझे लग रहा है, और हर बार तारीफ करता ही हूं मैं। बट इंग्लिश का करिकुलम ग्रेड 11th और 12th का बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो कि हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ आवर करिकुलम, बट यू एंड अप लर्निंग सम रियली गुड लाइफ लेसन्स, और आपको ऐसे टच करते हैं वो दैट मे बी हो सकता है आपकी पर्सनालिटी ऑल टुगेदर चेंज हो जाए। और एक छोटी सी बात के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। बोला जाता है लाइफ में रिचनेस, ट्रू रिचनेस इन लाइफ कम्स फ्रॉम इमोशंस एंड कनेक्शन, हैप्पीनेस, एम्पैथी, काइंडनेस, इवन सैडनेस। तो लाइफ में जो आप भरा भरा खुशहाल महसूस करेंगे ना, वो तब महसूस करेंगे जब आप कनेक्टेड होंगे लोगों के साथ, जब आप इमोशंस महसूस करेंगे, खुशी, काइंडनेस, इवन दुख भी। ये सब आप महसूस करेंगे जब आप लिटरेचर में डीप डाइव करेंगे, और ये डीप डाइव मैं आपको कराने के लिए बिल्कुल इस जर्नी पे ले जाने वाला भाई हूं। बड़ा सूफी माहौल हो गया था जब आप बात कर रहे थे भाई। तो दिस वाज यहाँ पे सब शांत हो गए थे। दिस वाज अनुराग सर, और यही उनके बोलने का तरीका भी है कि हम सब सुनते हैं जब ये बोलते अब हैं। हम भी सर आराम से बोलेंगे, और आप लोग भी ऐसे ही करोगे। आपको एकदम क्योंकि बढ़िया तरीके से पढ़ाया ये जाएगा। सुकून वाला था, ये भी रोस्ट कर रहे हैं ना हम लोग। नहीं सर, वापस आ जाते हैं। मुझे बहुत मजा आ गया। देखो, एक सर वो बलजीत, अरे एक आप जेंटलमैन है हमारे पीडब्ल्यू के सर। रक्षक क्योंकि जब सर के आप रोस्ट का बोलते जवाब हैं- नहीं दे पाता था अरे देखो नहीं मैं। सर, रोस्ट नहीं है। नहीं, सच में इस रक्षक चीज की हम सभी तारीफ करते हैं कि सर जब बोलते हैं तो हम सब सुनते हैं ध्यान से, हाँ। है ना। ये अलग पांडे ही है हमारे लिए दूसरे। और अरे, आज तो क्लास लग रही है मतलब हमारी। अब बारी है फिजिक्स की। फिजिक्स सर आप की कैसे बारी पढ़ाएंगे? तो भाई क्लास 9 से चालू हो जाती है फिजिक्स। फिजिक्स वाला में जो फिजिक्स शुरू किया जिन्होंने फाउंडेशन। अरे सर, हम बैच में पढ़ा मेरी भी गोद पाएंगे। में रक्षक सर। मेरी गोद में खेले खाए हैं सारे है। हाँ वैसे, हाँ सही बात है, वहीं से 9 से। तो वैसे तो यार देखो, फिजिक्स जो है वो 9th क्लास से ही लॉजिकल है। ऐसा नहीं है कि 11th में आकर के आपको ज्यादा लॉजिकल लगने लगेगी या ज्यादा मैथमेटिकल लगने लगेगी। उससे पहले तक आप उसको रट रहे थे, ऐसा नहीं है। रटा जा भी सकता था और रट करके नंबर भी लाए जा सकते थे, लेकिन फिजिक्स की फील रटने में है ही नहीं। मैथ्स की फील क्या रटने में है क्या? नहीं। तो ना ही फिजिक्स की फील, ना ही मैथ्स की फील रटने में आपको कभी भी आएगी। रटना तो छोड़ देना है आपको। 11th क्लास में आते ही भूल जाना कि भाई रटना क्या होता है। हर चीज आपको फील के साथ पढ़नी है। और फिजिक्स जब आप मुझसे पढ़ रहे होगे तो मैं साफ कहना चाहता हूं कि फिजिक्स के साथ खेलना सिखा दूंगा, ये मेरी ड्यूटी है।
फिजिक्स के साथ खेलना सिखा दूंगा, ये मेरी ड्यूटी है और मैं इसको ड्यूटी मान करके करता हूं, क्योंकि मेरी रोजी रोटी है ना भाई फिजिक्स तो ठीक है ना, मुझे तो मेरा तो घर चला रही है फिजिक्स, तो मैं इस फिजिक्स को सब कुछ देता हूं और इसके माध्यम से मैं आपको सब कुछ दूंगा। जो जो मेरे में एफर्ट है, जो जो मेरे में एनर्जी है, जितना मेरे में ज्ञान है, जितनी मेरे में नॉलेज है, जितना न्यूमेरिकल करने की मुझे में स्किल है, वो सब मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, पहुंचाता आया हूं और ईश्वर करे कि आगे पहुंचाता रहूं। इसी के साथ मैं ऋतिक सर की तरफ चाहता हूं और मैथमेटिक्स के बारे में सर। मैं सर धीरे से ही बात करूंगा। मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊंगा गाइस इस बैच में। तो नहीं हो पाएगा सर, वैसे कैसे कर नहीं बोल पाओगे सर जिसका काम उसी को साजे बोला जाता है। आपको जो जमता है आप वैसे करो यार। ठीक है, तो यार चले कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। नहीं आप कौवे नहीं हैं आप सर। वैसे हंसो। आप हंस सर, आप हंस हंसो हमारे, देखो कर लो आज कर लो आप। आप जैसे वैसे बोलना पड़ेगा ना। ठीक है, तो एनीवे मैं आप लोग का मैथ्स कवर करवाऊंगा, पूरा कंप्लीट मैथ्स मैं कवर करवाने वाला हूं। यहां पे ऐसा नहीं होगा कि 1 2 3 टीचर मिलकर तुमको मैथ्स पढ़ाने वाले, ऐसा नहीं होगा। सिलेबस बहुत ज्यादा है। मैं आप लोग की ये बात क्या था, मतलब 2 टीचर मिलके बायो पढ़ा रहे तो 3 टीचर मिलके केमिस्ट्री पढ़ा रहे तो। देखो मैं बता रहा सब्जेक्ट हूं। ही आसान है ना, मैं वैसे कम नहीं है ना। आज सब रोस्ट मोड में है। मैं वैसे आप लोग की बात नहीं कर रहा था, लेकिन एक सेकंड, एक साथ उनको भी रोस्ट कर दिया, इनको भी रोस्ट कर दिया। शुक्र है मेरे पास कोई और टीचर नहीं है इंग्लिश। मेरे पास ठीक है। वरना हम भी लपेटे जाते हैं आज। हम आपके साथ हैं मैम, मैथ वाले एक सी ढूंढते रह जाते हैं। एक बार फिर से ट्राई करिए दोबारा एक बार। सर आपको तो 3 लग रहे हैं, इनको 2 फिर भी। एनीवे पॉइंट इज मैथ्स मैं कवर करवाने वाला हूं, कंप्लीट मैथ्स, एंड एक भी मोमेंट पे ऐसा नहीं लगने दूंगा कि मैथ्स डिफिकल्ट है। और अगर कभी लगेगा तो तुम्हारे लिए बार बार रिपीट करूंगा उस कॉन्सेप्ट को, ताकि तुम्हारे जहन में वो चीज घुस जाए। बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग मैथ्स है। क्लास 10 का मैथ्स इधर था मेरे भाई मेरी जान, क्लास 11 का मैथ्स इधर है, लेकिन वो मैं उससे तुझे प्यार करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बहुत आसान लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। हां बेशक बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, बट दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। तेरे पास मैं हूं, तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरा प्रॉमिस है। सब कुछ भूलकर बस क्लास में आ जाना, कोई बुक नहीं, कुछ नहीं, बस क्लास में आ जाना, सब संभाल लूंगा। और हम लोग इनफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। ऐसा नहीं करता मैं कि एक कॉन्सेप्ट लाया उसमें 2 क्वेश्चन कराए, नहीं, मैं 6 क्वेश्चंस एक कॉन्सेप्ट पर कराता हूं, बेसिक भी कराता हूं, एडवांस भी कराता हूं, तो एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। एंड ऐसा हर सब्जेक्ट में हर टीचर कर रहा होगा, ठीक है। तो दिस इज योर साइंस टीम, एंड नेक्स्ट, थैंक यू सो मच एवरीबडी thank you so much for literally doing nothing, for roasting us। हम लोगों को बुला के आपको बड़ा अच्छे आपने जोक्स लैंड करे हमारे ऊपर। सर अभी फिर बारी आएगी सर, ऐसे बुरा मत मानिए, दोबारा बारी की आएगी। फोटो ले लो और यहाँ पे इमेजिन कर लो शौर्य मैम, सुनील सर और एआई से डाल देना, समृद्धि एआई से, हाँ। एआई से डाल देना। ठीक है। तो ये साइंस टीम फोड़ देंगे, तबाही मचा देंगे, ठीक है। बेस्ट साइंस टीम ऑफ क्लास 11 बोर्ड्स। चलो चलिए नेक्स्ट। थैंक यू सो मच अनुराग सर, थैंक यू सो मच आरुषि मैम, थैंक यू सो मच बीजू भैया। नेक्स्ट यार हम लोग Next बुलाना वाली चाहेंगे